भारत के बड़े से बड़े काव्य, चाहे वो रामायण हो या महाभारत, इन सभी के कई सारे वर्जन्स आज मौजूद हैं। कई वर्जन्स काफी समय पहले रचे गए थे और कई वर्जन्स आज भी रचे जा रहे हैं। ये अलग अलग वर्जन्स रामायण और महाभारत की घटना को अलग अलग तरह से हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। नदर इंडिया की एक अलग रामायण है, सदर इंडिया की एक अलग रामायण है, वाल्मीकि जी द्वारा रचित एक अलग रामायण है, कालिदास जी द्वारा रचित एक अलग रामायण है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, इंडोनेशिया जैसे कई और देशों में भी रामायण और महाभारत की कथाएं प्रचलित है। बट सबसे अचरज की बात यह है कि इन अलग अलग वर्जन्स की सिर्फ भाषाएं ही अलग नहीं है, इन सभी वर्जन्स की कई घटनाएं भी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। और इन्हीं अलग अलग वर्जन्स के कारण, इन्हीं विपरीत घटनाओं के कारण आज ज्यादातर मनुष्य कंफ्यूज्ड हैं। आज कई मनुष्य से पिसली लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें यह प्रूव करना है कि यह घटना इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और यह घटना इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। कुछ मनुष्य कहते हैं गोस्वामी जी द्वारा रचित रामचरितमानस मिथ्या है क्योंकि वो 500 वर्ष पूर्व रची गई है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण ज्यादा ऑथेंटिक है क्योंकि वो प्रभु श्री राम के समय में रची गई थी। कुछ मनुष्य कहते हैं श्री कृष्ण के जीवन की ये घटना झूठी है क्योंकि इस घटना का वर्णन हमें भागवत पुराण या महाभारत में नहीं मिलता। इन सभी कंफ्यूजन्स का, इन सभी डिबेट्स का सॉल्यूशन हमें मिलता है रामचरितमानस की एक चौपाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संत। हरि अनंत है और हरि की कथाएं भी अनंत है। इन कथाओं को सभी संत बहुत प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। बट इस चौपाई का डीप मीनिंग क्या है? क्या इस चौपाई का अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अपने मन के अनुसार प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन को रच सकता है? क्या ये चौपाई, क्या ये बात सभी के लिए एप्लीकेबल है? आइए इन सभी प्रश्नों पर डिटेल में बात करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इस संस्कृति को रामायण और महाभारत आदि पुराणों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि इस संस्कृति में हमेशा से कहा जाता है कि वेदों की रचना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुई, वेद स्वयं भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। ये चीज दर्शाती है कि वेदों को जानना हर मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। किस प्रकार भगवान से किया हुआ प्रेम ही मनुष्य के लिए एकमात्र सुख है और बाकी सभी सुख मनुष्य के लिए मिथ्या है। ये बात वेदों में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब्ड है। बट उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वेदों का ज्ञान बहुत ज्यादा जटिल था और इस ज्ञान को आम मनुष्यों के द्वारा समझ पाना बहुत ज्यादा कठिन था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस समय के महर्षियों ने पुराणों की रचना की। इन पुराणों में भगवान के जीवन को इस तरह से प्रेजेंट किया गया जिस जीवन की एक एक घटना मनुष्यों को वेदों का ज्ञान समझा, जिस जीवन की एक एक घटना मनुष्यों को भगवान की तरफ आकर्षित करे। और यही हुआ। यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि पुराणों के दो मोटिव्स, पहला अपनी कथाओं के माध्यम से वेदों के जटिल ज्ञान को सरलता से मनुष्यों को समझाना और दूसरा भगवान के उसी भाव को मनुष्यों के अंदर प्रकट करना जिस भाव को वेद प्रकट करना चाहते हैं। बट ये स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होती। जब कलयुग की शुरुआत हुई तब मनुष्यों की बुद्धि इतनी मलिन हो गई थी कि उनके लिए पुराणों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना भी कठिन हो गया था। अब थे तो वो भी मनुष्य ही, उनके लिए भी वेदों का ज्ञान जानना उतना ही आवश्यक था जितना पुराने मनुष्यों के लिए था। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में रामचरितमानस की रचना की, जो हमें वेदों का वही ज्ञान सिखाती है, जो हमारे अंदर भगवान के लिए उसी प्रेम को जागृत करती है जो किसी समय वाल्मीकि जी की रामायण किया करती थी। बस रामायण की कुछ घटनाओं को रामचरितमानस में थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट किया गया है और वो भी इसलिए ताकि हम उन घटनाओं से और भी अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाए। अब जैसा कि हम इस बात को समझ चुके हैं कि पुराणों की रचना के पीछे और रामचरितमानस की रचना के पीछे क्या उद्देश्य था, आइए अब समझते हैं रामचरितमानस की उसी चौपाई को। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, इसका क्या अर्थ है? हरि भगवान इनफाइनाइट है। भगवान को सिर्फ अपनी बुद्धि से समझ पाना इम्पॉसिबल है। अगर हम कहते हैं कि भगवान के जीवन की ये घटना सही है और ये घटना गलत है तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि भगवान से रिलेटेड कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जिन्हें वेद नीति नीति कहकर बुलाते हैं, दैट मीन्स भगवान से रिलेटेड बात सही ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जिन्हें वेद पूरी तरह से नहीं समझ पाए, उन भगवान को हमारी बुद्धि कैसे समझ सकती है? बट अगर हम वेदों के ज्ञान पर ध्यान दें, भगवत प्रेम पर ध्यान दें, तो चांसेस हैं भगवान को थोड़ा बहुत समझने की। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा हरि अनंत है और वेदों का ज्ञान देने वाली, भगवान के लिए प्रेम जागृत करने वाली हरि की कथाएं भी अनंत है। घटनाओं पर इतना ध्यान मत दीजिए, घटनाओं से मिलने वाले भगवत प्रेम पर ध्यान दीजिए, वेदों के ज्ञान पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही जीवन में काम आएंगे, घटनाएं जीवन में काम नहीं आएंगी। बट क्या इसका अर्थ है कि कोई भी मनुष्य अपने मन के अनुसार प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को रच सकता है? जी नहीं, हर मनुष्य नहीं। जो मनुष्य वेदों के ज्ञान में विद्वान है, जो मनुष्य पूरी तरह से भगवत प्रेम में लीन है, वो मनुष्य थोड़ा बहुत प्रयास कर सकता है भगवान की कथाओं को रचने का, क्योंकि उन कथाओं को कहने के पीछे उस मनुष्य का एक ही उद्देश्य होगा, बाकी मनुष्यों को भगवान की तरफ आकर्षित करना। बट जनरली कलयुग में ऐसे मनुष्य हमें मिलते नहीं, इसलिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं पुराने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, क्योंकि पुराने समय में मनुष्य वेदों के प्रति ज्यादा कॉन्शियस थे, भगवान के प्रति ज्यादा कॉन्शियस थे। पर भारत के पुराने स्क्रिप्चर्स को सिर्फ घटनाओं की एक्यूरेसी जानने के लिए मत पढ़िए,
भारत के पुराने स्क्रिप्चर्स को पढ़िए वेदों का सही ज्ञान जानने के लिए, अपने अंदर भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव और तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।